अब इसका ये वाला पार्ट आपके पास रिपीटेड एरिया में आ जाएगा, इसका नॉन रिपीटेड आएगा, इसका फिर रिपीटेड आएगा, इसका नॉन रिपीटेड आएगा। ठीक है, ये भी आपके पास रिपीटेड एरिया आएगा। अगर ये रिपीटेड एरिया आपके पास आ रहा है इस तरह से, तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे सर? कौन सा बताता हूँ सर? हमें तो सर रिस्पॉन्सिव पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वर्टिस से स्टार्ट करी है 100%। इसकी हाइट दी है जो इसकी एक्चुअल हाइट होगी। माउस लेकर आते हैं, यहाँ रखा, इसकी हाइट है 852 पिक्सल्स। अब जैसे आके हम लोग आउटपुट रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास पूरी पिक्चर आ गई। ठीक है, बगैर किसी कटे हुए। इसका टैक्स लिखा हुआ सिर्फ लोगो हियर एंड द नेविगेशन क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, ये आपकी पूरी नेविगेशन आई हुई है। ये लिखा हुआ है गेट कोड, तो वाला स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। हम nth चाइल्ड पढ़ा हुआ है आपका, नंबर ऑफ चाइल्ड्स। हम इसके थ्रू हम लोग nth चाइल्ड के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने डायरेक्टली यूएल को पिक किया, फिर यूएल क्रिएट हुआ नेविगेशन पे। ठीक है, नेविगेशन में यूएल क्रिएट किया, और यूएल क्रिएट करने के बाद हम लोग बोलते हैं फ्लॉट राइट, फिर राइट साइड पे पूरा सिस्टम चलेगा। नेविगेशन थी पूरी मूव हो गई। यहाँ पर इस नेविगेशन के अंदर जो आपका पहला ई आ रहा है, एंकर टैग आ रहा है, ये आपके पास होना चाहिए लेफ्ट पर। लेट्स सी, डायरेक्टली हिट कर लेता हूँ एलाय एंकर करके, पूरा सिस्टम है पहले एलाय फिर एंकर। तो आप कहते हो ये एंकर टैग्स आपके यहाँ पर मूव हो जाने चाहिए। ठीक है, अब फ्लॉट राइट लगा हुआ है पूरे यूएल को, इसीलिए यहाँ पर अपनी जगह पर रखा हुआ, पूरी जगह पर नहीं आता। हमने क्या कहा, हमने फ्लॉट राइट हटाया और इसको भी कह दिया वर्थ 100%, पूरी जगह पर आ जाए यूएल अपनी जगह पर दोबारा आ जाए। ठीक है, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ बात सुनते हैं ना, समझ में आएगा। हमारी नेविगेशन में क्या हुआ है, ये कलर है। ठीक है, और ये गैप आ रहा है नेविगेशन के अंदर, फ़ॉन्ट साइज मौजूद है, सब कुछ है। F7 प्रेस कर दें, क्लिक किया, (24) फ़ॉन्ट साइज आया हुआ है, और आपके पास ये चल रहा है ओपन करके, लिखा फ़ॉन्ट साइज 24 px। अगर ये कोडिंग मिक्स वाली समझ में नहीं आ रही तो जैसे करते हैं कोडिंग सीधी को आगे। ठीक है, तो लिखा हुआ आ गया आपके पास फ्लॉट लेफ्ट फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, नज़र आ गया 24 पिक्सल्स। एक फ़ॉन्ट लगा हुआ है पॉपिन, ये गूगल फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो गूगल फ़ॉन्ट पॉपिन हमें कैसे मिलेगा, fonts.google.com। कभी भी आपको गूगल फ़ॉन्ट विदाउट गूगल के लिंक के अलावा नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने फाइंड आउट कर लिया पॉपिन, क्या गया, क्लिक कर लिया, ये मिल गया मेरे पास। समझ में आ रही बात? अब आप कहते हो कि मुझे ये ऐड करवाना है गूगल फ़ॉन्ट, थिन या थिक, सारी वैरायटीज़ मौजूद है इसमें। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि बिल्कुल पतला वाला, इसको भी ऐड करवा लेते हैं। ये प्लस का निशान लिखा, जैसे मैंने क्लिक किया ये खुल गया, क्लिक किया ये भी खुल गया, ये ऐड होते जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा ऐड हो रहे नहीं हो रहे, नीचे लिंक ये मिलता जा रहा है। कहते हैं ये सारे मुझे स्टाइल्स चाहिए। सर ये लैपटॉप में स्टोर हो जाएंगे? नहीं, लैपटॉप में स्टोर नहीं होंगे, फिर ये सिर्फ आपका लिंक बनाकर दे रहा है, ये उठाएगा इंटरनेट से ही। यहाँ से मैंने कॉपी किया पूरा सिस्टम,
HTML पार्ट पर लेकर आए, पेस्ट कर दिया, मिल गया पूरा लिंक। ठीक है, अब दो लिंक्स आ रहे हैं, एक आ रहा है दूसरे फ़ोन का, एक आ रहा है पॉपिन का। तो दूसरे जो भी फ़ोन्स का लिंक था मैंने रिमूव कर दिया, मुझे सिर्फ पॉपिन का चाहिए। गॉट इट? समझ गए? दूसरा लिंक उठाना है किसका? दूसरा लिंक किसका उठाना है भाई? दूसरा लिंक उठाना है CSS का। ये कॉपी किया, ये रहा। ठीक है, सर CSS का लिंक तो दिया हुआ है ना पहले से? नहीं दिया सर ये दिएगा ना? ये CSS का लिंक तो CSS की जगह पर रखना है ना। CSS में कहाँ रखा है सर हमने? ये रहा ना CSS का लिंक। ये अब रख रहे हैं हम। ये फ़ोन फैमिली तो देना पड़ेगी ना। तो यहाँ पर दो लिंक्स अवेलेबल हैं, वापस गौर से देखो, ये HTML और ये CSS। बाकायदा क्या लिखा हुआ है? CSS। समझ में आ रही मेरी बात? ये गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करने का ये वाला वे आपके पास आ गया। अब आप जैसे इसको रिफ़्रेश करोगे अपनी वेबसाइट को, सबको नोटिस कर लो। रिफ़्रेश कर रहा हूँ, सारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो गए 1 मिनट में। अंडरस्टैंड? 100%। अगर हम कहते हैं कि एक एक चीज़ आपकी मर्ज़ी से चले, सारी ना चले, जैसे मैंने लिखा है एंकर टैग को फ्लॉट लेफ्ट, ये सारा एंकर टैग फ्लॉट लेफ्ट चला गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ पहले वाले का फ्लॉट लेफ्ट है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट डैश चाइल्ड। क्लियर? कि सिर्फ सही है। पहले वाले चाइल्ड का लेफ्ट साइड पर है, मतलब होम वाला। होम वाला। अभी देखो फ़ोन की रेगुलरिटी इससे हट गई। ठीक है, अगर आप जनरल हिट कर रहे होते, जनरल का मतलब विदाउट फर्स्ट चाइल्ड, वापस करता हूँ अप्लाई सोर्स फॉर्मेट, पूरा सीधा हो जाए। अब देखना वापस अपनी जगह पर प्रॉपर फॉन्ट आ गया। सर हमने तो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को दिया था और सिर्फ होम में तब्दीली आनी चाहिए ना, बाकी सब में आ रहा था पहले भी। पहले में सब में चेंज हुआ था। नहीं हुआ था पहले में, क्योंकि हमने यार बस ये नहीं लगा हुआ था पहले, इसलिए सब में आ रहा था। अभी देखो ये बिल्कुल उसके हिसाब से बनता जाएगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि हमें किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पर नोटिस करते हैं, वालेकुम, हम इसमें नोटिस करते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितनी गैपिंग है। तो पैडिंग कितनी लिखी हुई आ रही है? 66 पिक्सल्स। ठीक है, तो आप कहते हो कि मुझे 66 पिक्सल्स चाहिए इसके पैडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम जनरल आकर देते हैं पैडिंग। ठीक है, टॉप और बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट 33। क्यों दिया है 66 के बजाय 33? सर वो दोनों साइड से कवर कर लेंगे। बिल्कुल, लेफ्ट और राइट 33 कितने हो गए? 66। हो गया पूरा काम परफेक्ट। और यहाँ पर भी आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आउटपुट है हमारा बिल्कुल प्रॉपर जगह पर नज़र आ रहा होगा। आगे गेट कोड अपनी जगह पर आ गया। सर अगर सिर्फ मार्जिन लेफ्ट देते तो 66 दे देते हम, फिर मार्जिन लेफ्ट देते, हाँ पूरी मार्जिन लेफ्ट देते, फिर भी दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। लेकिन अगर हम चाहेंगे ना ओवर देना, इसके अंडरलाइन देना चाहेंगे, तो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। इसके लिए आपने दोनों जगह पर हमने इसको एड किया। ठीक है, हम चाहें सिर्फ गेट कोड पर टेक्स्ट नज़र आए, हेडिंग नज़र आए, ये वाली कलर बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए सिर्फ इस पर। किस पर? लास्ट वाले पर। तो इसी पॉइंट को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके करता हूँ पेस्ट, लास्ट चाइल्ड। तो इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट के बजाय लास्ट चाइल्ड। इसको मैंने कहा इसका कलर होना चाहिए वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर होना चाहिए जो हमें चाहिए ब्लू। तो ब्लू का कलर कोड हम यहाँ से पिक कर लेते हैं कि आपको पूरा कलर कोड मिल जाएगा। टाइम सेव हो जाएगा हमारा। लास्ट चाइल्ड एंकर, इसकी पैडिंग उसकी पैडिंग के साथ कंट्रोल हो जाएगी, नज़र आ गया। और सिर्फ इसी के ऊपर हमें टॉप और बॉटम देना है, या दूसरे पर भी अगर देना चाहते तो हम दे सकते हैं। तो हाँ, पैडिंग टॉप और बॉटम मिल गई। ये भी बिल्कुल सेट हो जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे हमें चाहिए वैसे मिलेगा। इस पर रेडियस आना चाहिए, लास्ट चाइल्ड पे रेडियस दे दिया, मिल गया। सही। हम पैडिंग कम करना चाह रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं आना चाहिए एग्जाम्पल, तो हमने पैडिंग और कम कर दी। क्लियर हो गई मेरी बात? राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, आपको बताएगा इसकी कितनी जगह है। ये अलाई नजर आ रहा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से।
और लास्ट चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं फ्लॉट। अंडरस्टैंड? ये अपनी जगह से निकलकर ऊपर असाइन हो गया। कैसे? लेट्स सी, ये आपका पास पूरा यूएल आ रहा है। सर ये जो पेडिंग है वो इसने ओवरराइड कर दी। नहीं करी, ये फ्लॉट राइट की वजह से इस बार से निकल गई, ये फ्लॉट लेफ्ट लगा हुआ अपनी जगह पर है। दिखा तो वापस कोड देखो। नहीं सर ये तो समझ आएगा, फ्लो राइट की वजह से इसने अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाकर कवर कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जो पैडिंग इसने दी हुई थी, हमने जैसे पैडिंग दी थी ना यहाँ पर, ये इसने ओवर राइट कर दिया, फिर ये पैडिंग और मजीद ऊपर चली गई। इस नॉर्मल वाले टैक्स से निकलकर ये ऊपर चला गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्लॉटिंग नहीं दी हुई, सही। सिर्फ इस पर मौजूद है और इस पर मौजूद है। अगर आप इन सब पर भी लगाए हुए होते तो ये अपनी जगह पर खड़ा रहता। समझ में आ गई? यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। कि अगर हम सब पर इंडिविजुअल लगाना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल लगा दें। ये इंडिविजुअल हटा दी, सब पर लगी हुई नजर आ गई। समझ गए मेरी बात? अब हम कहना चाहते हैं कि भाई ये जो आपका फर्स्ट वाला एंकर टैग है, इस पर पैडिंग कॉल ही ना हो, इसका गैप खत्म हो जाएगा। और हम इस पर सिर्फ यूँ कहना चाहते हैं कि मैं मार्जिन राइट देना चाह रहा हूँ, मैं 30 पिक्सल्स हो गया आगे। और मैं मजीद दूंगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा यहाँ पर गैप है। ठीक है, तकरीबन 100 पिक्सल्स तक हम इसको असाइन करते हैं ताकि मुझे गैप मिल जाए। 157 है तकरीबन। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, वन 165 पिक्सल्स तक हमने इसको हिट कर दिया। पैडिंग राइट खत्म कर देंगे ताकि गैप आपका राइट की तरफ से खत्म हो जाए, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे। ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। समझ गए? कलर की इम्प्लीमेंटेशन डार्क ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड देन ब्लू। तो ये आप कहते हो कि हमें कलर दे देंगे, ब्लैक कलर दे देंगे। और एक होवर दे देंगे सिर्फ इस पर। जी, तो अभी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं ज़्यादा लगी, क्योंकि ऐसे ही मुझे फॉर्म गए तो हमने एक साथ ही किया ना, तो इस मामले में तो मैं ही किसी ने थोड़ा करके दी थी ना, मैं फिलहाल तो जॉब ही नहीं था, हस्बैंड तो मामले में दी नहीं, कह रहे तुम अब करोगी कब करोगी ये पता नहीं, तो तुम खुद ही करोगे। समझ गए? बिल्कुल अपनी जगह पर आ गया। हाँ, हमें अगर कोई ट्रांसपेरेंसी वाला एक्शन करना है तो हम थोड़ा सा इस जगह पर करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को हम एक बैकग्राउंड में रखें। इसको हम लोग कहते हैं कि किसी कलर में रिप्रेजेंट हो जाए और उसकी ट्रांसपेरेंसी हम अपने लाइट कर सकें। अब ये सेक्शन जो है वो किस पर लगा हुआ है, थोड़ा सा एडमिटेड देखना पड़ेगा, लगा हुआ है ट्रांसपेरेंसी इसी के ऊपर। ठीक है, जो हमने बॉक्स बनाया है उसका कलर जो हम चूज करना चाह रहे हैं वो ब्लू कलर का है।
थोड़ा सा ये वाला कलर है, ठीक है। और उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से करके। अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं इस तरह से कुछ देना चाह रहा हूँ। कुछ अंडरस्टैंड हुआ? सर ये तो पीएचडी में किया है ना आपने? हाँ, अब वहाँ पर करके दिखाऊंगा। पहले पीएचडी में दिखाया कि ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, सही है सर। ठीक है। तो मैं ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन सर ये हम पहले कंटेंट देंगे सारा? नहीं, पहले मैं ट्रांसपेरेंसी समझा रहा हूँ आपको, फिर उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब इस हेडर वाले के ऊपर हमने लिखा हेडर बॉक्स। इसकी विड्थ बताई, इसकी हाइट बताई, जरूरी है? जी सर। इसकी विड्थ और हाइट बताना जरूरी है? वेट हाइट जरूरी है सर। ओके। या हाइट ऑटो ले लेगा, वेट बताना तो जरूरी पैडिंग देना जरूरी है। विड्थ और हाइट के बाद पैडिंग देना जरूरी है, ठीक है। सर अगर इसकी हाइट हम नहीं भी बताएं, जितना तो कंटेंट आएगा ले उतना लेगा, तो ले बिल्कुल। लेगा। विड्थ देंगे और उसके बाद पैडिंग देंगे। फिर यह है 928 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट हटा देते हैं। और जो आपके पास बैकग्राउंड आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। और यहाँ लिखा मैंने RGBA, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। कैसे कलर कोड पिक होगा? वो वाली सेम कंडीशन जो भी आपको बताइए। डबल क्लिक, ये कलर कोड मिल जाएगा R65 115 कॉमा 249। अब जितना ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने किया हुआ है इसको, वो ट्रांसपेरेंट हम यहाँ पर इसको असाइन कर लेंगे 58 पिक्सल्स। लिखा 0.58, ठीक है। ये बताइएगा कि जितनी ट्रांसपेरेंसी है, सर ओपेसिटी कहाँ से मिलने? ये जो भी इसकी ओपेसिटी थी, इस बॉक्स को चूज किया, इसकी जो ओपेसिटी थी, इतनी ओपेसिटी पॉइंट के साथ दे दी। अगर यहाँ पर है 60% तो आप लिखोगे 0.6, यहाँ पर है 58 तो लिखा 0.58, सही है। ठीक है। 0 और 1 के अंदर लिखना होता है, पॉइंट में देनी है बस, और कुछ नहीं करना। और इसमें जितना भी डेटा आएगा वो सारा हमने बोल दिया वाइट कलर में आना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में सारी बात बता दी ऑलमोस्ट। कॉपी किया और इस बॉक्स के अंदर आकर हमने ऐड कर दिया। और लास्ट में बारी आ गया एंकर टैग की। कभी भी एंटर प्रेस करके टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। अगर आए तो ख़त्म कर दो, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हम को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबकी स्पेसिफिकेशंस दे दो। जैसे H5 है, वैसे तो ऑलमोस्ट सिस्टम बन गया होगा। लेट्स सी द आउटपुट। बन गया। ये सब अपनी जगह पर। लेफ्ट और टॉप पैडिंग देनी नहीं, सबसे पहले हमें देना है इसको रैपर। ये 100% पर जा रहा। ताकि कंट्रोल हो, सबसे पहला कंट्रोल बिल्कुल चिपका हुआ अभी तक बाहर आया। अब हम इसको देंगे पैडिंग
तो कितनी इसको गैप में रिक्वायर्ड है, दोनों जगह से गैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने पैडिंग दी टॉप और बॉटम और लेफ्ट राइट। ट्वेंटी वन और गैप जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 200 का, ठीक है। तो 2 का गैप आपके पास कंसीडर हो जाएगा 21। इसको हम लोग लिखते हैं लेटर स्पेसिंग, सिर्फ 2 लिखा मैंने, ठीक है। अब उसकी बारी आ जाएगी जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें यूज़ की हैं। फ़ॉन्ट वेट जितना मुझे थिन करना है, हो गया थिन। ठीक है, गैप आपको मिल गया। इसी तरीके से अब हमने इसका फ़ॉन्ट साइज देना है, $65। इसका बोल्ड होने दिया। अब एकदम से फ़ोन चेंज हुआ है, पॉपिन से जो अभी फ़ोन नीचे नज़र आ रहा है वो रेलवे है, ये क्लैश हो रहा है। वो पॉपिन था या रेलवे आ रहा है, तो दूसरा फ़ोन लगाना पड़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। खैर मैंने फ़ोन साइज छोटा कर दिया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, समझ गए। अब रही बात एंकर टैग की, तो मैंने इसको चूज़ किया, इसके बजाय एंकर टैग का वो लिखा पैडिंग टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट। बैकग्राउंड अभी लगाया मैंने एंकर टैग के अंदर, लास्ट चाइल्ड के अंदर रहते हुए। ठीक है, अप्लाई सोर्स फॉर्मेट सीधा सीधा कोड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। कंटेंट जितना ज़्यादा दूर करना है इतनी हमने पी के ऊपर जाके मार्जिन या पैडिंग दोनों में से कोई भी लगा था। हो रहा गैप, यहाँ से हमें गैप असाइन करना है ऑन द टॉप। तो जो हम लोगों ने हाइट लगाई है 172 पिक्सल्स, तो मैंने पैडिंग में जाकर इसको बोला पैडिंग टॉप, इसको नहीं मार्जिन नहीं, यहाँ पर लिखा पैडिंग टॉप, कितना था 177। ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारी पिक्चर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें लगाना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि कोई भी चीज़ आपके एरिया से बाहर नहीं जाए। देखो पहले नीचे गैप आ रहा था, खाली गैप आ रहा था वाइट कलर का, नोटिस किया नहीं किया? ओके, मैं करवाता हूँ हटाकर। क्या पा रहा है, जैसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाया अपनी जगह पर एडमिटेड हो गया।
सर वो तो हम एक बोल तो देते ना कवर। कवर नहीं, कवर तो पिक्चर को पूरा कवर किया ऑलरेडी पिक्चर। अब इसके लिए लगाएंगे कवर, ये रहा लगाता हूँ। रिपीट हो रहा है ना? नहीं हो रहा ना रिपीट? नहीं इसके लिए लगाते हैं कवर। वो होगा बैकग्राउंड साइज, दो अलग अलग बात है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को याद रखना सीखो। क्या आएगा? सर ये बॉक्स शायद बॉर्डर बॉक्स तो हमने जब बॉक्स बनाया कंटेंट वगैरह था, ये उसके लिए है ना? नहीं, ये पैडिंग को अपने अंदर सम करने के लिए, इसी साइज के अंदर पैडिंग को ऑटोमेटिकली सम कर लेगा। हो गया कवर? ये बैकग्राउंड साइज कवर। बॉर्डर बॉक्स क्या है कि जितनी पैडिंग लगी हुई होगी उसको आपके हाइट में और विड्थ में सम कर लेगा। सम कर लेगा, सम समझते हो ना? ऐड कर लेगा, समझ गए? क्लियर? ये पीएचडी आपकी कोड नहीं हुई होगी, सही? तो अब आपका जो भी सिस्टम है ना, जो भी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो सारा इसी पीएचडी में कवर होगा। सही है? एंड चाइल्ड